जय मसीह की सभी को। आइए आज के वचन में जुड़ते हैं और देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है, और फिर इसके बाद हम एक साथ प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। आज का वचन हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 6 का 12 में हम देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ प्रियो देखो, हमने कल इस चीज को सीखा था कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी पवित्रता से, विश्वास से और प्रार्थनाओं के द्वारा हमें जीतना है। और आज हम देखते हैं कि एक मलयुद्ध के बारे में लिखा है कि मलयुद्ध यानी रेसलिंग। जैसे आप कुश्ती देखते हैं, एक जोर आजमाइश देखते हैं, कहते हैं कि ये जोर आजमाइश जो है ना, जो हमारा जो जोर आजमाइश है, ये हमारी जो कुश्ती है, ये लहू और मांस के उससे नहीं है, यानी किसी को मार धाड़ करना, लड़ाई झगड़ा करना, खून बहाना या किसी चीज को इस तरीके से नहीं। लेकिन ऐसा लिखा गया है कि प्रधानों और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो अंधकार की चीजें, जो बुराई की बातों को, जो दुष्टता की बातों को लेकर के आते हो, उसके लिए हमने उसमें अपने आप को स्थिर रह के चलना है। हमने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो अंधकार से निकलने पाए। फिर आगे लिखा हुआ है कि और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, यानी जो हमारे इर्द गिर्द जो चारों तरफ घूम रही है, जो दुष्ट शैतान जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारे जीवन को नाश करने के लिए जो इर्द गिर्द घूम रहा है, हमें उससे युद्ध लड़ना है। और युद्ध कैसे जीता जाएगा? हमें परमेश्वर पर विश्वास रख के, उसके सारे हथियारों को बांध करके, हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के, उसको अपनी ढाल बना करके हमें आगे बढ़ना है, ताकि हर एक दुष्ट आत्मा की, सारे हाकिमों को, सारी बुराई की बातों को हम नष्ट कर सकें। और जितने भी संसार में लोग हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि हर एक व्यक्ति बचा ले जाए, उस अंधकार से निकाल लिया जाए, उस बुराई से, उस दुष्टता से निकाल लिया जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हर एक व्यक्ति बचा लिया जाए। यही सुसमाचार जो लोगों तक पहुंचता है, यही पवित्रता का संदेश, यही सामर्थ्य का संदेश, जो शुभ संदेश लोगों तक पहुंचता है, ये हमें जीत दिलाएगा, ये हमें आगे लेकर के जाएगा, ये हमारा मलयुद्ध हमें जितवाएगा। तो मेरे प्रियो, आज वचन पे विश्वास करें और परमेश्वर पे विश्वास करें, वो आपको आगे लेकर के जाएंगे। और आपका ये जो आत्मिक युद्ध है, ये आप जीत करके ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो मेरे प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति में आपके जीवन में, हो सकता है कोई बुराई या कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही हो, या परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं और कुछ ना कुछ दुविधाएं आपके बीच में आ रही है। मैंने देखा कई लोगों को कि परमेश्वर में सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, पवित्रता के साथ चलते हैं, लेकिन उनके ऊपर सताव आता है, उनके ऊपर बुराइयां आती है, उनके ऊपर ऐसी बातें हो जाती है कि उनका जीवन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में, ट्रबल में फंसा रहता है। मेरे प्रियो, इस बात से घबराए ना, ये आपका आत्मिक युद्ध है, ये आपका जो है युद्ध है, ये परमेश्वर लड़ेंगे, आपको इसमें जितवाएंगे और परमेश्वर आपके संग रहेंगे हमेशा। मेरे प्रियो, कभी किसी बात से ना घबराना, परमेश्वर सदा आपके साथ है और आपको जीत दिलवाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे आशा इस वचन के द्वारा आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। आप सबको इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। आइए हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। पवित्र महान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सभी भाई बहनों के लिए, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु इनके जीवन में, प्रभु इनके संग रहना ईश्वर राजा। प्रभु जो भी सताव, जो परेशानी, जो कठिनाई, जो दुविधाएं, यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन में प्रभु आती है, और वो शैतान की ओर से, जो अंधकार की शक्तियां प्रभु इनके ऊपर मंडरा रही हैं, जो बुराई की बातें, जो दुष्टता की बातें इनके ऊपर मंडरा रही हैं, हे प्रभु, लोग बुरा सोचते हैं लोगों के बारे में, हे प्रभु, शैतान जो है वो लोगों के जीवन में बुराई लेकर के आता है और उनके जीवन को नाश करने की सोचता है। मैं उन सभी भाई बहनों को जो आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पवित्रता से जीवन बिता रहे हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उन सबके संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनको इस आत्मिक युद्ध में जितवाना ईश्वर राजा, और सारे अंधकार की शक्ति इनके जीवन से दूर कर देना, और प्रभु इनको संभालना, प्रभु इनके संग रहना, इनको प्रभु आशीषों से भरना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, पवित्र आत्मा की आग से भरना ईश्वर राजा। हर एक को आज प्रभु आज आशीष देना, और जितने लोग बीमार हैं उन्हें चंगा करना, प्रभु जो भी कठिनाई, जो प्रॉब्लम है उनके जीवन से दूर करना। प्रभु जिनको जॉब की जरूरत है उनको अच्छी जॉब मिले, जिनको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है उनके गवर्नमेंट जॉब मिले ईश्वर राजा। हर एक के फाइनेंशियली में उनकी सहायता मदद करना, कोई भी प्रभु नुकसान न होने पाए इनके जीवन में, शांति आए प्रभु, प्रेम आए प्रभु, और उन्नति आए इनके जीवन में, जो इनकी मनोकामना है, जो इनकी मन की इच्छा है वो पूरी करना ईश्वर राजा।
और प्रभु इनके संग रहना, इनके माता पिता को स्वस्थ रखना, इनके परिवार को अच्छा रखना, खुशहाल रखना। प्रभु जो अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराते हैं, उनको आशीष देना, उनको चंगा करना, उनके ऊपर से सारे रोग दूर कर देना, उनको स्वस्थ करना। प्रभु हर एक को प्रभु जो कमी घटी है वो पूरी करना, और हर एक के जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करके उनको आशीष देना, और पवित्र आत्मा से भर के आगे लेकर के जाना, भोजन के भंडार और सुख के भंडार लेकर के आना, इनके जीवन में आशीर्वाद देना। प्रभु इनके जीवन में एक फलवंत जीवन जिए, सुखदाई जल के झरने में चले प्रभु, और हरी हरी चराइयों में चले। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।